वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शेखर्स गॉन इन 30। आज की हमारी वीडियो है नंबर सीरीज़ या संख्या श्रृंखला के थर्ड पार्ट के बारे में। आज हम सीखेंगे किसी सीरीज़ में अगर स्क्वायर हो तो उनका योग किस तरीके से निकाला जा सकता है। आइए तो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो फिलहाल हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है एक सीरीज़ 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर और ये स्क्वायर 10 तक है। तो इसका मतलब यह है कि हाँ n की जो वैल्यू है वो हमारी होती है, ये 10th प्लेस है तो n हमारा हो जाता है n = 10। और अब हम इसमें जो फार्मूला इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो फार्मूला होगा इस सीरीज़ का सम निकालने के लिए। इस सीरीज़ का अगर हम योग निकालें तो n और साथ में n की मल्टीप्लाई होगी n+1 में और उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई होगी n+1 में और ये डिवाइड होगा 6 से। इस फार्मूले को आप नोट कर सकते हैं क्योंकि आगे वाले सीरीज़ में जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास प्रश्न है 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर और यह है 20 तक के स्क्वायर तक की एक सीरीज़ है। इसमें हमें पता करना है कि इसका योग क्या होगा। हमें पता है कि n जो है हमारा nth प्लेस है वो 20 है, 20 है और इसके लिए फार्मूला ही होगा। तो इसी फार्मूले में हम इसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। n अगर 20 है तो n ये हो गया हमारे पास 20, n हमारे पास 20 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई करनी है n+1 में, यानी कि 20 + 1 21 हो गया और उसके बाद मल्टीप्लाई करनी है n 20 प्लस में n+1 यानी कि 20 + 21 में और इसे डिवाइड करना है हमें 6 से। तो इसे हम लिख लेते हैं। तो इसे हम अभी भी हो सकता है बाद में भी इसे प्लस करें या अभी इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 × 7 = 21 और 3 दूनी 6, 2 धाम 10। ठीक है, अभी हो गया। अब जो टोटल हमें मल्टीप्लाई करनी है वो है 10 × 7 × और ये 20 + 21 हो गया 41। अब इसका टोटल हो जाता है 10 × 7 = 70 और ये हो जाएगा हमारा ये होगा हमारा 0782। तो इस सीरीज़ का हमारा जो सम आ जाएगा, जो योग आ जाएगा वो होगा 2870। इसी तरीके से एक और सीरीज़ हम देख लेते हैं, एक और टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। इस प्रश्न में हम देखते हैं कि 11 के स्क्वायर से लेकर 20 के स्क्वायर तक का योग पूछा गया है। इसमें वही सिंपल तरीका है जो हम प्रीवियस सीरीज़ में करते आ रहे थे। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 के स्क्वायर से लेकर 20 के स्क्वायर तक का योग निकालेंगे। उसके बाद उसमें से माइनस कर देंगे 1 के स्क्वायर से लेकर के 10 के स्क्वायर तक के योग को। आइए करके देखते हैं। यहाँ सीरीज़ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से लेकर 20 तक का योग हमने निकालेंगे, इस फार्मूले से निकल जाएगा। फिर उसके बाद 1 से लेकर 10 तक की सीरीज़ का योग जो होगा, स्क्वायर की सीरीज़ का योग, वो इससे निकल जाएगा। फिर इसके योग में से इसे माइनस कर देंगे। तो अब हम देखते हैं इसे 6 को हम कैसे हटा सकते हैं। ये यहाँ पे 3 2 पे गया और 21 को इसने काटा 7 पे और 20 को 10 पे। ये आपका 41 आ जाएगा। अगर इनका टोटल करेंगे तो इसका टोटल करेंगे तो 21 आ जाएगा और उसके बाद 6 2 पे जाएगा, ये 7 पे गया और ये आपका 5 पे। तो अब हमारे पास सीरीज़ में क्या जाता है, 10 × 7 × 41 इसके टोटल में से माइनस करना है 5 × 11 × 7। इसका हमारा टोटल आ गया था
इसका हमारा टोटल आएगा 2870 और इसका हमारा टोटल होगा 11×5 = 385। अब इसे हम 2870 में से 385 घटाते हैं तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 2485 और यही हमारा आंसर है। अब देख लेते हैं ऑड या इवन नंबर की स्क्वायर की सीरीज़ को किस तरीके से हम उसका योग निकालेंगे। इस प्रश्न में हम देख लेते हैं कि सम संख्याओं की ये जो सीरीज़ है जिसका स्क्वायर है, इसका योग निकालने के लिए फार्मूला यही रहेगा। बस इसमें फार्मूले में हम ध्यान दें तो नीचे की ओर 12 आ जाएगा। अब इसे हमें 12 से डिवाइड करना होगा। और फार्मूला यही है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो लास्ट की डिजिट है यहाँ हम प्लेस ना लेकर के लास्ट की डिजिट लेंगे। जैसे हम लेंगे यहाँ 20 और 20 की मल्टीप्लाई होगी नेक्स्ट टर्म में, तो नेक्स्ट टर्म इसकी क्या होगी 22 और इसकी मल्टीप्लाई किसमें होगी, क्योंकि ये जो लास्ट में होता था ये इन दोनों का ही सम होता था, यानी कि होगा आपका 20 + 22 20 + 22 और डिवाइड बाय 12। अब इस प्रश्न में हम क्या करते हैं, इसे जोड़ लेते हैं और इसे जोड़ने के बाद हमारे पास आएगा 20 × 22 × 42 बटे में 12 और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 10 और ये हो गया 6 से 7 बार पे गया 42, तो 10 की 7 से हुई, ये हो गया 70 × 22 और हमारे पास ये जो टोटल आएगा ये आएगा हमारे पास टोटल होगा इस 1540। इसका हमारे पास टोटल आ जाएगा। तो इनकेस अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से आता है जहां सम संख्याएं दी हो, सम संख्याओं का स्क्वायर दिया हो, तो हम इस तरीके से उसका स्क्वायर निकालेंगे। और अब विषम संख्याओं का एक प्रश्न देख लेते हैं। विषम संख्याओं के लिए हमारे पास प्रश्न यही है, 1 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर, ये 19 तक का स्क्वायर है। तो यहाँ हम इसी फार्मूले में पुट करेंगे, फार्मूला हमारा यही चल जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ हमारे क्या है, इस बार हम प्लेस नहीं इसमें लेना हमें सीरीज़ में, 19 है तो 19 लिख देंगे हम, 19 हमने ले लिया। इसकी मल्टीप्लाई इससे एक अगली टर्म में n+1 यानी कि 19 की से अगली टर्म क्या होगी 21, उससे अगली 23 होगी, तो 19 से अगली लेनी है। तो हमारे पास जो अगली टर्म होगी वो होगी 21 और उसके बाद जो टर्म होगी n यानी कि 19 और प्लस में n+1 यानी कि 19 + 21 और इसको डिवाइड 12 से, ये हमने करना है। और अब इसे अगर हम सॉल्व करके देखें तो हमारे पास आगे जो टर्म आएगी वो आएगी 19 × 21 × 40 डिवाइड बाय 12। अब हम देख लेते हैं, 12 को हमने काटा 6 से, ये 20 हो गया और 2 से ये 7 पे गया और ये फिर 10 पे गया। हमारे पास टर्म आ जाती है इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 1330, 12 × 7 × 10 तो 1330 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा।
इस वाली टर्म में हम इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। फार्मूला सेम ही रहेगा, बस हमें क्या करना है कि जो लास्ट टर्म है उसे पुट करना है, और जो n+1 होगा, n की जगह लास्ट टर्म पुट करनी है, और n+1 होगा उससे अगली टर्म, उससे अगली और टर्म जो है वो हमें पुट करनी है, वो 21 हो जाएगी। और इस तरीके से हम इसे आसानी से निकाल पाएंगे। आइए एक प्रश्न देख लेते हैं इसके क्यूब के बारे में। क्यूब के में क्या फार्मूला लगेगा अगर क्यूब का हम क्वेश्चन करते हैं तो। क्यूब की सीरीज़ में हम देखते हैं यहाँ 1 की क्यूब है, 2 की जमा 2 की क्यूब जमा 3 की क्यूब, ये 10 की क्यूब तक हमें इसका सम निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला है n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ n जो है हमारा ये 10 है, और n+1 होगा हमारा 10+1। तो हमारे फॉर n हमारा 10 है, फार्मूले में से पुट कर देते हैं 10 इंटू n+1 10+1 यानी कि 11 डिवाइड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा ये यानी कि 55 का स्क्वायर, और ये होगा 3025। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ये। क्यूब के संबंध में हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, और इन फार्मूलाज को आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर ये फार्मूलाज आपके ध्यान रहेंगे तो बड़ी आसानी से ही आप इस तरह के क्वेश्चन निकाल पाएंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।